करण जब ऑफिस से लौट रहा था तभी रास्ते में अचानक उसकी पुरानी प्रेमिका निधि से मुलाकात हो गई। निधि को देखकर उसके कॉलेज के पुराने दिन एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो कुछ पलों के लिए अतीत में खो गया लेकिन निधि को अनदेखा करके वहां से जाने लगा। निधि ने मुस्कुराकर कहा, करण एक बार बात तो कर लो। करण का दिल पसीज गया। उसने खुद को रोकना चाहा लेकिन बात करने से खुद को रोक ना सका। थोड़ी बातचीत के बाद वह भारी मन से घर लौटा। जैसे ही घर पहुंचा दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से उसकी पत्नी राधा और माँ मालती देवी भी की धीमी बातचीत की आवाज सुनाई दे रही थी। वह चुपचाप वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। मालती देवी ने बोला, देखा राधा, मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। अब करण बिल्कुल हमारी बातों में आ गया है। और सुन बहू, अपने पति को अपने बस में रख, तो किसी और के साथ भाग जाएगा तो हाथ मलती रह जाना। राधा थोड़ा संकोच में बोली, पर माँ जी इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। बेचारे करण सपने में बड़बड़ा रहे थे। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जेल मत डालिए। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये सब सुनकर करण का खून खौल उठा। उसका चेहरा तमतमा गया। मन ही मन बात गुज रही थी, जिस तरह निधि ने मुझे कभी धोखा दिया था अब वही धोखा मेरे अपने दे रहे हैं। बहुत हुआ। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। गुस्से में बिना एक पल गवाए मोबाइल उठाया और निधि को कॉल किया। निधि, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हम शादी करेंगे। इतना कहकर करण गाड़ी उठाकर सीधे निधि के पास चला गया। इधर ज्यादा रात होने की वजह से राधा का मन घबरा रहा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती रही लेकिन करण का कोई अता पता नहीं था। वह घबरा कर अपनी सास मालती देवी के पास पहुंची और बोली, माँ जी, करण जी अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा। मालती देवी ने बेपरवाही से कहा, तो फोन कर ले बेटा, क्या हुआ इसमें। राधा ने कांपती आवाज में कहा, फोन किया था माँ जी, कई बार किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। अब मालती देवी के चेहरे की भी रंगत बदलने लगा। उन्हें अब अपने ही प्लान के नतीजे का डर सताने लगा। रात गहराती जा रही थी और उनके साथ ही राधा और मालती देवी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। करण का कोई पता नहीं था। राधा लगातार फोन किए जा रही थी। तभी अचानक करण का फोन उठा। राधा हड़बड़ाकर बोली, करण जी आप कहाँ हैं, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। लेकिन उधर से एक अजनबी की आवाज आई, बहन जी ये फोन मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिला। ये सुनते ही राधा का दिल बैठ गया और वह पसीने से भीग गई। वह कांपती आवाज में बोली, भैया ये फोन आपको कहाँ मिला। वो आदमी बोला, बहन जी ये फोन अम्बेडकर रोड पर गिरा था। ये सुनकर राधा और मालती देवी तुरंत वहां पहुंच गई। वहां उन्हें करण का फोन तो मिल गया लेकिन करण खुद वहां नहीं था। उन्होंने हर गली हर मोड़ पर करण को ढूंढा, राहगीरों से पूछा, दुकानदारों से पता किया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। रात के करीब 12 बज चुके थे। थक हार कर दोनों घर लौट आए। घर में कदम रखते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी और सीधे मंदिर के सामने जाकर बैठ गई और अपना सिर पीटते हुए बोली, हे माता रानी, ये आपने क्या कर दिया। कहाँ चले गए वो। इतने सालों बाद हमारे रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आई थी, आपने वो भी छीन ली। पहले जैसे भी थे कम से कम हमारे सामने तो थे, अब तो उनका साया भी नहीं है। पूरी रात राधा ने करण की तस्वीर सीने से लगाकर रोती हुई काटी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही राधा और मालती देवी पुलिस स्टेशन पहुंची और करण के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सारी बात सुनी और पूछा, आपको किसी पर शक है। राधा ने बिना देर किए जवाब दिया, नहीं सर, किसी पर नहीं, हम लोग बहुत इज्जतदार घर से हैं। ये सुनकर इस इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल दागा, क्या उनके किसी से चक्कर था, मतलब उनकी कोई प्रेमिका थी। ये सुनते ही राधा गुस्से में उनकी ओर देख घूरते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, करण जी के जीवन में कोई नहीं था। तभी चुपचाप बैठी मालती देवी कांपती आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, करण की एक गर्लफ्रेंड थी उसके कॉलेज के जमाने में, लेकिन करण को बहुत बुरा धोखा दिया था। ये सुनकर राधा सन्न रह गई। वह चौंककर सास की ओर देखने लगी। इंस्पेक्टर तुरंत सक्रिय हो गया और राधा की ओर मुड़कर बोला, तो चलिए सबसे पहले उसी लड़की से बात करते हैं। राधा, मालती देवी और इंस्पेक्टर तीनों मिलकर उस लड़की निधि की तलाश में निकल पड़े। काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद आखिरकार निधि के घर का पता चल ही गया। जब इंस्पेक्टर राधा और मालती देवी
उस पते पर पहुंचे तो देखा घर पर ताला लटका हुआ था। इंस्पेक्टर ने बगल से गुजर रहे एक बुजुर्ग काका को रोका और पूछा, काका, इस घर में ताला क्यों लगा है? यह कौन रहता है? बूढ़े काका ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बेटा, इस घर में एक लड़की रहती है। वह बड़ी चालाक है। हर महीने किसी न किसी लड़के को फंसा कर लाती है, फिर उसके सारे पैसे लूटती है और जब उसका मतलब निकल जाता है तो उसे छोड़ देती है। अब पिछले महीने एक 19 साल के लड़के को लाकर उसके बैंक अकाउंट खाली करवा दिए और फिर उसकी हत्या कर दी और अपने पति का भी बहुत बेरहमी से कत्ल की थी। सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। काका ने आगे बताया, पुलिस ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गई। बड़ी चालबाज है वो लड़की। राधा का दिल धड़ धड़ से रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हुआ। उसने अपनी टीम को बुलाया और इलाके की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। घंटों की मशक्कत के बाद एक कैमरे में करण दिखाई दी, जो वह एक बाइक पर बैठा था और बाइक एक अनजान युवक चला रहा था और पीछे निधि करण को पकड़कर बैठी थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस बाइक की ट्रैकिंग शुरू करवा दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से देखा गया कि बाइक शहर की सीमा पार करके एक छोटे से सुनसान जंगल की ओर आ गई थी। टीम राधा और मालती देवी के उस जंगल की ओर निकल पड़ी। जब वे वहां पहुंचे तो वही बाइक एक पेड़ के पास खड़ी मिली। वही बाइक जिसमें करण को देखा गया था। अब सबका दिल बैठने लगा। जंगल सुनसान था। पुलिस की टीम पूरे जंगल में फैल गई और गोरा छानने लगी, मगर करण कहीं नहीं मिला। राधा की हालत अब बेकाबू हो गई। वह जमीन पर गिरते हुए जोर जोर से रोने लगी। करण जी, आप कहाँ हैं? प्लीज माता रानी, मेरे पति को मुझसे मत छीनना, प्लीज प्लीज उन्हें वापस भेज दीजिए। मालती देवी भी अब अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाई। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, कहीं हमने ही तो कुछ ऐसा नहीं किया जिसे वह यह दिन देखना पड़ा उसे। जैसे ही राधा जंगल में माता रानी से प्रार्थना कर रही थी, अचानक उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें टपकी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की ऊंचाई पर एक शाखा से किसी को उल्टा लटका गया था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो करण था, जो बेहोश हालत में था। यह देखकर राधा चीख उठी, करण जी! उसकी चीख सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी टीम भी दौड़कर वहां पहुंच गए। मालती देवी बेटे की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तत्काल जांच के बाद बताया कि शरीर में नशीले इंजेक्शन का असर है। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। राधा अस्पताल के बेड के पास बैठकर करण के पैरों से लिपट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। आप ठीक है ना? कुछ नहीं होगा आपको। कुछ घंटों बाद आपको होश आ जाएगा। आंखें खुलते ही सामने राधा और मालती देवी को देखकर उसकी आंखें भर आई। राधा ने धीरे से पूछा, अब आप ठीक हैं? मेरा मन बहुत डर गया था। मालती देवी उसका सिर सहलाती हुए बोली, बेटा, ये तूने क्या किया था? किसके पीछे चल दिए थे? करण की आंखों में आंसू बह निकले और कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि तुम और राधा मेरे खिलाफ साजिश चल रहे हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे निधि से मिलकर ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी सच्ची साथी है, लेकिन वो तो एक जाल था। तभी इंस्पेक्टर साहब भी वहां आ गए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, करण, जो हुआ है उसे विस्तार से बताओ, क्योंकि उसी जंगल में एक और लाश मिली है। करण ने धीमे स्वर में सब कुछ बता दिया। सर, जब मैं निधि से मिला उसने बहुत प्यार जताया। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए। अगली सुबह उसने शादी की बात की और मुझे एक खास चाय दी। चाय पीते ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं बेहोश आया तो मेरे पैसे, फोन सब गायब थे। फिर उसने मेरे एटीएम कार्ड का पिन मांगा और धमकी दी कि अगर नहीं बताया तो राधा और माँ को जान से मार देगी। मजबूरी में मुझे सब बताना पड़ा। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, रेस्टोरेंट का नाम क्या है? करण ने रेस्टोरेंट का नाम बताया। इंस्पेक्टर ने बिना देरी किए अपनी टीम को लेकर वहां रवाना हो गए। इधर राधा का करण को चुपचाप देखती जा रही थी। तभी करण की नजर राधा पर पड़ी तो वह मुस्कुराकर बोला, चाहिल औरत, बस देखती ही रहेगी या गले भी लगाएगी? राधा की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल गए थे और दौड़कर करण के गले लग गई। करण ने भराई आवाज में कहा, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। फिर उसने अपनी माँ को भी गले लगा लिया। उसी
खबर है कि इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम ने निधि और उसके गैंग को पकड़ लिया। राधा करण का हाथ थामा और आंखों में आंसू लिए बोली, करण जी आप मुझे पूरी जिंदगी जाहिल बोलिए, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। ये सुनकर करण बोला, राधा तुम जाहिल नहीं मेरी जान हो। ये सुनकर मालती देवी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा तो मैं क्या हूँ? करण माँ को गले लगाते हुए बोला, माँ आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। दोस्तों, किसी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल का समय इतना बदल चुका है कि कभी कभी तो शादी के सिर्फ 10 दिन के अंदर ही एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। रिश्तों का मतलब बदल चुका है और धोखा अब चेहरों पर नहीं झलकता। इसीलिए सतर्क रहे, सोच समझकर रिश्तों में कदम रखें। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब